कहिए कैसे हैं आप। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें दूसरों के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, वहीं कुछ बातें ऐसी भी है जो हमें खुद से भी नहीं करनी, खुद से भी शेयर नहीं करनी, मतलब करनी ही नहीं है। उसका रीज़न क्या है? देखिए, जो वर्ड्स होते हैं ना बहुत पावरफुल होते हैं। मतलब हम अक्सर बोलते हैं ना कि शब्द से ही हम किसी के दिल में भी उतर जाते हैं और दिल से भी उतर जाते हैं। ये शब्द होते हैं जब दूसरों के माइंड पर इतना असर डाल सकता है, तो सोचिए खुद भी तो, हमारी सोच भी तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव बना सकता है। इसलिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम अक्सर अपने आप से करते हैं, वो नहीं करनी चाहिए। आज मैं इसी बारे में आपको बता रही हूँ 9 बातें, और ये बातें भूल कर भी खुद से नहीं करनी। सबसे पहली बात कि मैं तो किसी काम का नहीं, बिल्कुल यूजलेस हूँ, बेकार हूँ, अक्ल ही नहीं है मुझ में, स्टूपिड हूँ, बिल्कुल बेवकूफ़ हूँ मैं। बिल्कुल इस तरह की बातें फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। देखिए, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई कंपैरिजन हो कि जैसे सामने वाला है वो अच्छा है या वो सुंदर है तो मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं काली हूँ, या मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बड़ी भद्दी सी हूँ, या फिर मुझे गिट पिट करके इंग्लिश बोलनी नहीं आती। मतलब 10 तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। इस वजह से हम ये चीज़ बोलने लगते हैं। तो एक बात देखिए कि अगर हम खुद ही अपने बारे में ऐसे बोलेंगे तो सामने वाले से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे बारे में अच्छा बोले। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बात हमने मन ही मन भी नहीं करनी, खुद से भी नहीं करनी, कंट्रोल करना है कि ये चीज़ मन में आनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आई और हम नेगेटिव हुए। दूसरा पॉइंट ये कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती। मतलब करने से पहले हार मान ली, ये क्या मतलब हुआ? मतलब कोशिश तो कीजिए, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश करते रहनी चाहिए, ट्राई अगेन बोलते हैं ना। अब देखिए, जो मैदान में हारा हुआ व्यक्ति है वो तो एक बार जीत सकता है, दोबारा जीत सकता है, पर अगर मन से हार गए ना फिर नहीं जीत सकते। इसलिए इस चीज़ को तो भूल ही जाइए, कहना भूल जाइए, मत कहिए ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। क्यों नहीं? आप सामना कीजिए डर का। जिस चीज़ से डर लग रहा है उसका सामना कीजिए और उसको कीजिए। जितना अपनी तरफ से एफर्ट्स दे सकते हैं दीजिए, पर ये मत बोलिए कि मैं ये नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, ये मेरे से, मेरे बस का नहीं है। ये चीज़ नहीं भूलनी। तीसरा पॉइंट ये कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं। मतलब सीधा कोई भी ऑब्स्टेकल आई, कोई भी हर्डल आई, कोई ऊंच नीच हो गई लाइफ में, तो बस किस्मत के ऊपर सीधा दोष देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, फलां की देखो कितनी अच्छी, ढिमकाना की देखो कितनी अच्छी, मेरी किस्मत खराब है, भगवान सारी परीक्षाएं मेरी ले रहा है, भगवान के ऊपर सीधा सीधा दोष। देखिए, अगर सपने हमारे हैं तो कोशिशें भी तो हमारी होनी चाहिए। और प्रॉब्लम किसकी लाइफ में नहीं है? नजर उठा के देखिए, आप अकेले ही नहीं है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में, इसकी लाइफ में, उसकी लाइफ में, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भरी पड़ी हैं। तो प्रॉब्लम जब आती हैं तो कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। हमें निखरना है। देखिए, भगवान ने ना हीरा हम सभी को बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने के हद तक गुजरे, मतलब जिसके ऊपर खूब तराशा जाए, और हम उसी में घबरा जाते हैं। तो आप चमकिए ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा मतलब अपना जो मनोबल है ना, इसको बना के रखिए, मत दोष दीजिए, और जो है एट प्रेजेंट उसको एंजॉय कीजिए। देखिए, अच्छे समय की ना एक बुरी बात ये होती है कि वो नहीं रहता, वो भी चला जाता है, और बुरे समय की एक अच्छी बात ये होती है कि वो भी चला जाता है। इसलिए आज जो हमारे पास है उसको एंजॉय कीजिए। फोर्थ पॉइंट आता है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत फेवरेट है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इसको, लोग क्या कहेंगे। इतने सपने होते हैं, मन में कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, पर डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और अपने सपनों का खून कर देते हैं, मतलब मार देते हैं उनको, नहीं आगे आने देते कि नहीं लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। ये 4 लोग हैं कौन? किसी ने देखे हैं? किसी ने भी नहीं देखे। तो जो सपने हैं उनको पूरा करने के लिए, मतलब जो लोग कह रहे हैं उनको बोलने दीजिए। देखिए, लोगों का काम तो कहना ही है, वो तो कहेंगे। मान के चलिए, आप कुछ करेंगे तो बोलेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे, अरे तुम तो कुछ करते नहीं हो, और कर दिया तो तुमने ये क्या कर दिया। तो उन्होंने तो बोलना ही है, तो क्यों ना कुछ कर ही डालें। जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी सोच में है, उसको तो कर डालिए।
देखिए, मन में एक चीज और भी रखिए कि परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई कमी तो हर किसी में होती है। तो चलो मुझ में भी है तो कौन सा बड़ा इशू है, कोई बात नहीं, हम करेंगे। हमने जो सपने देखे हैं उसको पूरा करने का प्रयास तो करेंगे। 5th पॉइंट है कि मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। मतलब हम कई बार कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि हम इसलिए कर जाते हैं कि दूसरे चलो खुश हो जाएंगे, दूसरों की खुशी के लिए, चाहे हमें खुशी मिले ना मिले, पर हम वो काम करते हैं कि दूसरे खुश रहें। पर हमें साथ के साथ ये वहम भी होता है कि हम तो काम कर रहे हैं पर दूसरे खुश नहीं है, मतलब मैं उनकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा या खरा नहीं उतर रही। तो हमें क्या करना है, हमें अगर उनको खुश रखना है तो चलिए ठीक है, सिंसियर प्रयास जो होता है ना, बिल्कुल ईमानदारी से प्रयास करते रहिए। अच्छा, ये हमारा वहम भी तो हो सकता है कि दूसरा इतना एक्सपेक्ट ही ना कर रहा हो और हम ये सोचे जाएं कि नहीं वो खुश नहीं है हमसे, जबकि ऐसी कोई बात ही ना हो। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी चाहिए और कभी भी ये चीज नहीं कहनी चाहिए खुद से कि मैं दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा। अब आता है 6th पॉइंट, और वो ये कि ये बात तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, मैं उसको इस जिंदगी में तो माफ करूंगा नहीं या करूंगी नहीं। मतलब इस तरह के मन में इतने ग्रजेस, इतना गुस्सा, इतनी नाराजगी रखना, उससे क्या होगा, हमारी खुद की तबीयत खराब होगी, हमारा बीपी हाई होगा, टेंशन हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा, हमारी वजह से जो हमारे और फैमिली मेंबर्स हैं सीधा सीधा उन पे असर जाएगा। और जिसके लिए हम ये नाराजगी रख रहे हैं, जिसके लिए ये ग्रजेस रख रहे हैं, उसको कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर किस लिए अपनी सेहत खराब करनी है? तो अपनी दिमाग की शांति के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए माफ कर दीजिए। हाँ, पता है कि वो उस काबिल नहीं है, माफी के काबिल नहीं है, पर कोई बात नहीं, हमें तो अपना ख्याल रखना है। मन में भी नहीं रखना कि मैं तो उसको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा जिंदगी भर। मन होता है ना, बहुत सारे हमारे रिश्ते में, हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होते हैं, जब हम उनके लिए ऐसी बात बोलते हैं, सीधा 1-2 दिन की बात नहीं होती, जिंदगी भर की बात होती है, जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। तो उससे आप ही प्रॉब्लम में जा रहे हैं, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये चीज भी बिल्कुल नहीं बोलनी, बिल्कुल भी नहीं बोलनी। अब आता है 7th पॉइंट, और वो ये कि कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, किसी को मेरी पड़ी नहीं है, कोई मेरी केयर नहीं करता। ये डायलॉग हम बहुत बार बोलते हैं। बात क्या होती है, ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं और इतनी लंबी चौड़ी हम बात बना लेते हैं। मतलब बात का बतंगड़ हम खुद ही बना लेते हैं। क्या, जैसे कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को फोन किया ऑफिस में, तो हस्बैंड ने फोन नहीं उठाया, तो मुझे तो प्यार ही नहीं करते, मेरी तो केयर ही नहीं करते, अब तो पड़ी नहीं है इनको मेरी। तो इस तरह की बात सोच सोच के ना खुद इतने नेगेटिव हो जाते हैं। अरे क्या हो गया, आ जाएगा फोन आ जाएगा। या जैसे मैसेज किया, मैसेज पे डबल टिक तो हो गया, व्हाट्सएप मैसेज होते हैं ना, डबल टिक हो गया पर नीला नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा, अब तो मुझे अवॉइड कर रहे हैं। क्या हो गया? हो सकता है बिजी हो सकता है किसी काम में उलझे हो, आ जाएगा मैसेज। और जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स में भी हो जाता है, कई बार दोस्तों में हो जाता है कि पहले तो मेरे इतने फोन के जवाब देते थे, उठा लेते थे, फ्रेंड सर्कल में होता है ना, अब फोन नहीं उठाता, फोन पे बात नहीं करता। तो क्या हो गया, अगर वो इग्नोर कर रहा है, 1-2 बार मैसेज दे के देख लीजिए, पता लग जाएगा इग्नोर कर रहा है, तो आप भी कर दीजिए इग्नोर। ये कोई बहुत बड़ा इशू है क्या? उसकी वजह से आप इतने डाउन क्यों जा रहे हैं कि मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरी कोई केयर ही नहीं करता, किसी को मेरी नहीं पड़ी। इस तरह से नेगेटिव हो जाएंगे क्या आप, सिर्फ इसलिए कि उसने फोन नहीं उठाया या फोन का जवाब नहीं दिया? तो थोड़ा सा संयम रखना चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए, मैच्योर बनना चाहिए, बात की गहराई तक जाना चाहिए। हम बड़े तब नहीं हो जाते जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़े तब होते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है 8th पॉइंट, और वो ये कि अब तो बहुत देर हो गई, मतलब टू लेट फॉर मी, अब बहुत देर हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना अक्सर कि 2 हिस्सों में बटी है हमारी जिंदगी, अभी उम्र नहीं या अब उम्र नहीं, अभी उम्र नहीं या अब उम्र नहीं। जैसे कि बच्चा है एक और वो गाड़ी सीखना चाह रहा है, तो उसको बोलेंगे नहीं अभी तो तेरी उम्र नहीं है, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, जैसे बच्चा है वो अपने दादाजी को बोल रहा है कि आप कंप्यूटर सीख लो, अरे नहीं अब थोड़ी ना उम्र रही है। मतलब इस तरह की बातें, हमने बस 2 ही चीजों में अपनी जिंदगी को बांटा हुआ है। तो इट्स नेवर टू लेट।
हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये लाइफ में ये नहीं होता कि नहीं अब बस हो गया, अब हम पढ़ लिए लिख लिए। हर रोज नई चीज सीखनी चाहिए और सीखनी चाहिए। इस चीज के लिए ये चीज मन में आनी नहीं चाहिए कि नहीं बस अब हो गया, अब तो बड़े हो गए, अब तो बुजुर्ग हो गए, अब तो बूढ़े हो गए, अब कहाँ सीखेंगे। नहीं, आपको करते रहना चाहिए, लगातार निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। देखिए डॉक्टर्स होते हैं ना, कितने लोगों की जान बचाते हैं, लाखों हजारों लाखों की जान बचाते हैं ना, वो भी अपने काम को क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस बोलते हैं ना। आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस करते हैं, ये डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस चल रही है अभी, तो हम क्यों नहीं कर सकते। देखिए लगातार प्रयास करने से ना कई बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं। मतलब हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं कि नहीं ये क्या हो गया, ये किस तरह से हो गया। इसके पॉजिटिव पॉइंट भी तो देख सकते हैं कि अरे ये तो सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे मान लीजिए एक बहुत एजेड हैं और पहले वो आनाकानी करते थे कि नहीं मैं क्या सीखूंगा कंप्यूटर, या मैं क्या सीखूंगा व्हाट्सएप, या मैं क्या सीखूंगा फेसबुक। अब वो दूसरे लोगों को भी सिखा रहे हैं, मतलब दूसरे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो कोई उम्र नहीं होती कुछ भी सीखने की, बल्कि हमें सीखते रहना चाहिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो कभी नहीं कहना टू लेट फॉर मी, तो इसके लिए क्या कहना है, इट्स नेवर टू लेट। अब आता है 9th पॉइंट यानी लास्ट पॉइंट, और वो बहुत लोगों का फेवरेट है। मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आते हैं। क्या सोच सकते हैं आप, वो ये कि सोचता हूं मैं मरी जाऊं। मतलब कहीं लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा डाउन सिचुएशन आ गई, कुछ एम्बैरेसिंग मोमेंट आ गई, ऐसी कुछ गलत हो गया था, तो किस तरह से हम अपने आप को डाउन कर लेते हैं कि बस मरी जाऊं, मेरे लिए बेस्ट है ये कि मैं मरी जाऊं। क्यों इस तरह से करते हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये विचार तो मन में आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए ये विचार। ये कैसे सोच लिया आपने कि मैं मरी जाऊं, ये क्या मतलब हुआ। इस तरह की सोच रखिए कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो मतलब आती हैं, मतलब लाइफ है तो लाइफ में तो अप डाउन्स आएंगे ही आएंगे। हाँ कई बार गलती हो जाती है, चलो उसको मान लिया, चलो हम मूव ऑन करें, आगे बढ़े। पर इस तरह से कहना कि मैं मरी जाऊं, ये चीज तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब इस चीज को तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि ये तो मैंने अपने आप से बात करनी ही नहीं है, करनी ही नहीं है, बल्कि सिचुएशंस को फेस करना है और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करनी है। देखिए जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, अपने साथ सॉल्यूशन लेके आती है, पर हम प्रॉब्लम देखते ही इतने ज़्यादा मतलब इम्पेशेंट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तो हमें उसका सॉल्यूशन नज़र ही नहीं आता। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। जबकि शांति से कुछ पल बैठेंगे, सोचेंगे, तो हमें उसका हल भी दिखाई देगा। तो देखिए ये हैं 9 बातें जो कि हमें खुद से तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, करनी नहीं चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि तो ऐसी क्या बातें जो हमें खुद से करनी चाहिए, इसके बारे में मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। वैसे एक बात तो है, खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। देखिए वजूद सबका अपना अपना होता है, सबका अपना अपना होता है। सूरज के सामने दिए का ना सही, पर अंधेरे में तो दिए का बहुत ज़्यादा है ना, है कि नहीं। बस यही सोच रखनी चाहिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस खुद को डाउन नहीं करना, खुद को डीमोटिवेट नहीं करना। खुद को ऐसा बोलना है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, एकदम मोटिवेटेड रहें। वैसे आप बताइए अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इस पे जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।